अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के साथ हम हाजिर हैं और चलते हैं आज की न्यूज़ की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे गजा की। सबसे पहले बात करेंगे इजराइल गजा इटली की। जी हाँ, इटालियन एम्बेसडर ने जी तकरीबन 15 टन से ज्यादा सामान जो है वो गजा भेजा है, यानी कि उनकी मदद के लिए। उसमें सामान है, इसमें खाने पीने की चीजें हैं, इसके अलावा मेडिकल के लिए कुछ सामान है। और ये जी इटली ने भेजा है गजा के लोगों को। और यकीनन लोग सब चाह रहे हैं कि ये जंग जो है ये रुक जाए। इस तरह से जो लोगों का नुकसान हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, उस सब से उन सब चीजों को रोकने के लिए जो है हर तरफ से आवाजें उठ रही हैं। और लग ही रहा है कि जब डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, यानी कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो भी नए नए आने वाले हैं, जब वो आएंगे तो वो डेफिनेटली इस जंग को रोकने की वो भी पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। ना सिर्फ ये बल्कि रशिया, यूक्रेन और कई दूसरी जंगें जो उस वक्त चल रही हैं, उन सब के लिए जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब का रोल काफी इंपॉर्टेंट समझा जा रहा है। और लग ही रहा है कि वो आकर डेफिनेटली इसके ऊपर काम करेंगे। इससे पहले खैर प्राइम मिनिस्टर मोदी भी जो है ये बातें कर चुके हैं, जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे थर्ड टर्म के लिए भी, और उससे पहले भी उन्होंने यही बातें की थी कि जी ये एरा जो है वो जंग का नहीं है और यहाँ पर जंगें नहीं होनी चाहिए, उससे बहुत नुकसान होता है, ना सिर्फ उन कंट्रीज का जो आपस में लड़ रहे होते हैं, बल्कि उनका भी जो सिर्फ बैठ के देख रहे होते हैं उनका भी नुकसान होता है। तो इसलिए यकीनन ये जंगें जो है वो रुक जानी चाहिए। बात करेंगे हिंदुस्तान पाकिस्तान की, और आज मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों मेरी फेवरेट कंट्रीज हैं। पाकिस्तान इसलिए कि मैं यहाँ पे रहती हूँ, यहीं पे पैदा हुई हूँ, और हिंदुस्तान इसलिए कि मेरे पेरेंट्स जो थे वो हिंदुस्तान से थे। तो मुझे इसलिए दोनों ही कंट्रीज बहुत पसंद है, लेकिन उससे भी ज्यादा इसलिए भी पसंद है कि ये लड़ते बहुत मजे के हैं। यानी कि अगर कभी कोई जंग हो जाए, कोई झड़प हो जाए, कोई तरह की हमारी एयर स्ट्राइक हो जाए, तो हम एक दूसरे को सुनाते रहते हैं। और क्योंकि हमारी जबान भी ऑलमोस्ट एक ही है, बल्कि एक ही कहना चाहिए, तो इसलिए हमें एक दूसरे को चिढ़ाने में, एक दूसरे को बातें सुनाने में काफी मजा आता है। और यही वजह है कि शायद हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पर भी एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं। अब आप यही देख लीजिए कि जैसे 71 की वॉर हुई, तो अभी तक हमें हिंदुस्तान के लोग कहते हैं जी 71 वॉर याद है आपको, ठीक है, 91,000, अब खैर अब उस तरफ नहीं जाते, लेकिन ये कि कारगिल हो गया, जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है जी हमने आपका पायलट पकड़ लिया, तो हम कह देते हमने आपका जासूस पकड़ लिया। जी हाँ, इसी किस्म की बातें जो हैं कभी पाकिस्तान की तरफ से कही जाती है कि जी वो आपका पायलट अभिनंदन आया था तो हमने उनको अरेस्ट कर लिया था, या आपके कोई जासूस हमने पकड़ लिया। उधर से हिंदुस्तान की तरफ से भी इसी तरह की बातें की जाती हैं। वो कभी कहते हैं जी आपके यहाँ से कोई घुसपैठिया आ गए, कभी वो कहते हैं जी आपके यहाँ से नॉन स्टेट एक्टर आ गए, कभी स्टेट एक्टर आ गए, और कभी कुछ। ये सब कुछ चलता रहता है। लेकिन ये सारी चीजें लेकर अब हम पहुंचे हैं क्रिकेट में, और अब ये सारी चीजें लेकर हम लोग पहुंचे हैं क्रिकेट में। और क्रिकेट में भी अब हम लोग लड़ रहे हैं। और कहा यह गया कि जी हमारे तरफ से जो पीसीबी के चेयरमैन है, यानी कि मोहसिन नकवी साहब का कहना ये था कि जी अब हम जो पीसीबी की तरफ से ये कहा गया कि जी जो क्रिकेट की एक ट्रॉफी खेली जानी है, यानी क्रिकेट चैंपियन ट्रॉफी जो पाकिस्तान में होनी है, उसके लिए जो ट्रॉफी है वो पूरे पाकिस्तान में घुमाई जाएगी। और वहां के लिए आजाद कश्मीर, जिसको कि हमारे हिंदुस्तानी दोस्त जो है पीओके भी कहते हैं, वहां पर भी ले जाई जाएगी। और हम वहां पर भी मुजफ्फराबाद हो या स्कर्दू हो या फिर इसी तरह से हुंजा, ये 3 जगहें जो हैं वो बताई गई कि जी हम वहां पर हम ये ट्रॉफी लेके जाएंगे। उसके ऊपर जी भारत ने बहुत शोर मचाया। उन्होंने कहा जी आप ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए कि जो कश्मीर है वो अभी तक डिस्प्यूटेड एरिया है, पाकिस्तान उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता कि अपना हिस्सा बता कर और वहां पे ट्रॉफी घुमाई जाए। पाकिस्तान की तरफ से कहा गया जी आपने भी तो G20 कराया था, तो हमने भी तो कहा था कि G20 मत कराइए, इसलिए कि अभी तक डिस्प्यूटेड एरिया अगर बोला जाए तो पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है उसको हिंदुस्तान क्लेम करता है कि वो उनका हिस्सा है, और जो हिंदुस्तान के पास कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है, उसको पाकिस्तान क्लेम करता है कि जी वो तो हमारा है। हिंदुस्तानी कहते हैं हमारा अटूट अंग है, हम कहते हैं हमारी शहर अंग है। अब इसी तरह की लड़ाई झगड़े हम लोगों के खट्टे मीठे चलते रहते हैं। तो जी उसके बीच में क्रिकेट आ गई।
तो क्रिकेट के लिए कहा गया कि जी ट्रॉफी सब जगह घुमाई जाएगी, तो फिर हुंजा, स्कर्दू और मुजफ्फराबाद भी जाएगी। लेकिन उसके ऊपर हमारे भारतीय जो दोस्त हैं या भारत के जो लोग हैं और मिनिस्टर्स वगैरह और मीडिया के लोग भी, उन्होंने जी शोर मचा दिया, रौला ही पा दिया जी उन्होंने। तो कहते हैं नहीं जी आप नहीं ले जा सकते, इसलिए कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। वैसे कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, फॉरेन टेरिटरी है। ये तो हमारे कोई जज साहब भी बोल चुके हैं, और उसके बाद बोल बाल के वो तो घर चले गए। और जी वो हिंदुस्तान के लोग सारे के सारे हमारे गले पड़ गए कि देखो जी तुम्हारे तो अपने लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, तो हमारे लोगों का हम क्या करें जी, ये तो बहकी बहकी बातें किया ही करते हैं। लेकिन खैर अब हुआ ये कि जी हिंदुस्तान के मीडिया पर जो है 3-4 शोज में तो मैं भी गई थी, वहां पर भी वो बार बार यही कह रहे थे कि जी आप वहां नहीं ले जा सकते ट्रॉफी, इसलिए कि कश्मीर जो है पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। अभी तक पाकिस्तान ने उसके ऊपर कब्जा कर रखा है। तो हमने कहा बिल्कुल जी ऐसा तो है, लेकिन ये कि जो आपकी तरफ कश्मीर है तो उसके पाकिस्तान भी उसके लिए तकरीबन यही क्लेम करता है। और आपने भी तो G20 कराया था, हमने तो बहुत गले फाड़े, लेकिन आपका G20 फिर भी हो गया। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो पाया, और अब बताया ये जा रहा है कि जी पीसीबी यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये तीनों सिटीज जो है वो उस लिस्ट में से निकाल दिए जहां जहां ट्रॉफी जाएगी, यानी ट्रॉफी अब स्कर्दू, हुंजा या फिर मुजफ्फराबाद नहीं जाएगी। और उसके अलावा बाकी के पाकिस्तान में चक्कर काट कूट के वापस चली जाएगी जहां भी जाना है। लेकिन बात सारी ये कि भाई अगर आप में स्टैंड लेने का दम ही नहीं था तो फिर आप पंगे क्यों लेते हैं? मेरा तो सीधा साधा सा सवाल है अपनी अथॉरिटीज से, अपनी गवर्नमेंट से, अपनी पीसीबी से, कि जब आपको पता था कि आप में दम नहीं है, आप भारत के साथ मुकाबला नहीं कर पाएंगे, और आप जो आखिर में हथियार तो नहीं बोलना चाहिए यहाँ पे, क्या हो जाएगा कुछ भी यार, मतलब आप मान जाएंगे उनकी बात। अब मैं हथियार नहीं बोल रही हूँ, वो तो 71 की बात है। मैं ये कह रही हूँ कि आप लोग फिर मान जाएंगे और आप कहेंगे ठीक है जी हम ट्रॉफी को घुमाने मुजफ्फराबाद नहीं ले जाते। तो अगर यही करना था तो पहले ही ना करते ना, पहले ही लिस्ट में नाम नहीं रखने थे। लेकिन अगर रख लिए थे तो फिर डटे रहते, कहते लेके जाएंगे, लेकिन नहीं, आप लोगों ने ऐसा भी नहीं किया। आप ऐसा करने से भाई आप लोगों को तो आदत है कि आप लोगों की तो अक्सर ही मतलब जो है आप लोग दावे करते हैं, हमारे पॉलिटिशियन और हमारे स्टैब्लिशमेंट के लोग अक्सर ही दावे दुए करते हैं, उसके बाद जो है अपनी बात से एकदम यू टर्न मार लेते हैं। और वो इमरान खान भी कहते हैं कि यू टर्न मार लेना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो आम पब्लिक है मेरी जैसी, जो जाती है इंडियन टीवी पे भी, इंडियन मीडिया पे भी, वो क्या करेगी? अब जब हम जाएंगे तो वो कहेंगे देखा हमने नहीं ले जाने दिया, तो अब हम क्या बोलेंगे? हाँ ठीक है हम डर गए। नहीं नहीं हम डरे नहीं, वो असल में हमने लड़ाई झगड़ा छोड़ दिया। हमारा मन नहीं करता कि हम जा जाकर ना खामा खाई के पंगे लेते रहे। तो हमने सोचा कि चलो ट्रॉफी को हम वहां नहीं घुमाते, उसके बजाय हम सिर्फ इधर इधर ही पंजाब में और सिंध में घुमा के वापस भेज देंगे। वैसे होना तो ये चाहिए था कि पहले ही, जैसे मैं कह रही हूँ, लिस्ट में नाम ही नहीं रखना चाहिए था। अगर लिस्ट में नाम रख लिया था तो फिर डटे रहते कि भाई हम लेके जाएंगे। लेकिन क्या करें, हमें जो है वो भारत से दोस्ती भी करनी है, भारत के साथ पंगे भी नहीं लेने। लेकिन फिर ये छेड़खानी क्यों? अगर आपने भारत के साथ टर्म्स ठीक करने हैं, अगर आप चाहते हैं कि भारत आपके साथ, भारत जो है वो अच्छे से रहे और आप भारत के साथ अच्छे से दोस्ती कर सकें, ये जो आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा है ये खत्म हो जाए, तो फिर आपको वही करना चाहिए था ना जो उन्होंने आपसे कहा था पहले ही कि भाई इधर उधर ट्रॉफी लेके ना घूमे। आपने पहले दिन ही लिस्ट में नाम नहीं रखना था, लेकिन नहीं रखा। और उसके बाद जब वहां से आवाजें उठने लगी, वहां से मीडिया वाले शोर करने लगे, तो आपने जो है ये तीनों नाम निकाल दिए। फवाद चौधरी साहब ने भी अपनी ट्वीट जो है वो लगाई है एक्स के ऊपर, और उन्होंने यही लिखा है। वैसे ट्विटर का नाम एक्स हो गया, लेकिन ट्वीट अभी तक वही है। उसको भी कोई एक्सर कुछ इस किस्म का नाम दे रहे थे, लेकिन खैर वो मेरे ख्याल बाद में वो सोचेंगे एलन मस्क भी। फिलहाल तो वो जिन लोगों ने एक दूसरे को ब्लॉक किया उनको आपस में मिलवाने में लगे हुए कि जी बहुत हो गया ब्लॉक ब्लॉक, अब चलो फिर से दोस्ती करते हैं। शायद इसलिए उन्होंने वो नया फीचर इंट्रोड्यूस कराया। लेकिन खैर मैं ये बात कर रही थी कि अगर यही करना था तो नाम नहीं रखने थे पहले। लेकिन बहरहाल अब जो होता है सो होता है। आपको तो पता है हम लोग तो हर काम करने के बाद सोचते हैं कि अरे ये क्या कर दिया। हमारे यहाँ पहले से सोचने की, पहले से प्लानिंग करने की कोई, हमने कोई एक जैसे कहते हैं परंपरा रखी नहीं, हमारी कोई रिवायत ही नहीं है, कि हमारी कोई ट्रेडिशन ही नहीं है। कि मैंने कहा हर लैंग्वेज में बता दूं, पता नहीं कौन लोग बैठ के देख रहे हैं ना, ट्रेडिशन इंग्लिश वालों को समझ आ जाएगी, परंपरा जो हिंदुस्तान से देख रहे हैं और रिवायत जो यहाँ से देख रहे हैं, तो अब सबको समझ आ गई कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। कि जी हम, हमारे यहाँ एक तरीका है कि हम लोग काम करने के बाद सोचते हैं कि हैं ये मैंने क्या कर दिया। तो इस तरह का मेरे ख्याल है इसी वजह से हम लोगों ने पहले से लिस्ट में नाम रख दिए और बाद में सोचा। जैसे आपने सोचा होगा, बल्कि सोचा कि आपने देखा होगा कि कारगिल वॉर हमने की, ठीक है, जनरल परवेज मुशर्रफ उन दिनों हुआ करते थे,
और नवाज शरीफ जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे। तो नवाज शरीफ साहब पता नहीं कहीं पे श्री पाए खा रहे होंगे या कुछ और हलीम वलीम पका रहे होंगे, उनको पता ही नहीं लगा कि उन्हीं के आर्मी चीफ ने जो है वो जी कारगिल प्लान भी कर लिया, कारगिल के लिए लोगों को लेके चले भी गए, वहां पे अटैक भी कर दिया, उसके बाद फिर टाके वापस भी आ गए। तो नवाज शरीफ साहब का जो स्टेटमेंट था वो ये था कि उन्होंने कहा कि मुझे तो पता ही कोई नहीं था, मैं प्राइम मिनिस्टर था लेकिन मुझे तो बताया ही नहीं गया था। तो ये तो हाल है हमारे यहाँ, आप समझ जाइए। जो लोग बार बार पूछते हैं ना कि जी आप क्या किससे बात की जाए, समझ में नहीं आता पाकिस्तान में किससे बात की जाए, पाकिस्तान में पावर किसके पास है, पाकिस्तान में कौन फैसले करता है। तो आप लोगों को तो जिस वक्त 1998 में जब ये कारगिल वॉर हुई थी उसी जमाने में समझ जाना चाहिए था कि पाकिस्तान में सारे फैसले जो हैं वो भाई लोग करते हैं। इसलिए कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हमारा उस वक्त का ये बोल के गया कि जी जो कारगिल वॉर हुई उसका तो हमें पता ही कोई नहीं था, और मैं मुझे तो किसी ने बताया भी नहीं, किसी ने पूछा भी नहीं, किसी ने मतलब जिक्र तक नहीं किया। तो आप ये समझ जाइए कि इसी तरीके से आजकल भी होता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को पता ही नहीं होता। इमरान खान को भी नहीं कुछ पता होता था। इमरान खान साहब ने तो ये भी कहा था कि जी मुझे तो नहीं मालूम कि क्या चल रहा है। बाद में उनकी बेगम ने उन्हें कहा कि क्या हो गया, आप तो खुद प्राइम मिनिस्टर हैं। तो खैर इस किस्म की चीजें हुआ करती हैं पाकिस्तान में, कोई नई बात नहीं है। लेकिन बात सारी हो रही है कि जी कारगिल वॉर जब हुई थी उसके बाद आज तक हमारे लोग उस कारगिल वॉर को कहते हैं जी ब्लंडर हो गया। अच्छा ब्लंडर हो गया मतलब आपने प्लानिंग की थी, आपने सोचा था कि हम क्या करने जा रहे हैं, हमारा उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, और अगर उल्टा पड़ गया तो हमारा क्या होगा, यानी तेरा क्या होगा कालिया, ऐसा कुछ सोचा तो होगा ना। नहीं, कुछ नहीं सोचा। हमारे लोगों ने कहा बस जी खाली बैठे हुए और काफी मटर वटर छीन लिए तो ऐसा करते हैं कारगिल वॉर कर लेते हैं। और इस तरह से जनरल परवेज मुशर्रफ सबको लेकर और कारगिल पे उन्होंने चढ़ाई कर दी। उसके बाद जब वहां से आए तो आप लोग जानते ही है कि किस तरह से लुटे पुटे आए कि अपने लोगों तक को उठाने की जहमत नहीं की, जिनको वहां पर जो बेचारे अपनी जान दे बैठे थे इन लोगों की बेवकूफियों की वजह से, उनको भी पहचानने से इनकार कर दिया। ये कौन है, हम तो नहीं जानते। वो तो बाद में उन्होंने कहा कि जी ये आपके ही फौजी हैं, तब जाके हमने बड़ी मुश्किलों से दो चार को हम माने। और कुछ लोग तो ऐसे थे जो बाकी कई लोगों को तो आज तक नहीं मानते। हमारे यहाँ भी जी एक हमारे लेफ्टिनेंट जनरल साहब आए थे शो में, मेरे ख्याल 2-2.5 साल पहले आए थे, उसके बाद तो वो आए नहीं। उसके बाद उन्होंने मेरा नंबर ही ब्लॉक कर दिया। पता नहीं लोग मेरा नंबर क्यों ब्लॉक कर देते। तो उन्होंने कहा कि दोबारा शो में नहीं आऊंगा इसलिए ब्लॉक कर दिया। खैर लेकिन कोई बात नहीं, होता है होता है। तो उनका ये कहना था कि जी जो भारत की गवर्नमेंट थी और वो लोग जी अपने फौजियों को हमारे फौजियों की यूनिफॉर्म पहना कर और दिए जा रहे थे। उनका नाम मैं बता देती हूँ, लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब साहब। आप उनका शो सर्च करके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और ये बात तो मेरे शो में बोल के गया, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही। तो उन्होंने कहा कि जी वो हमारे फौजियों को मतलब अपने फौजियों को हिंदुस्तान के लोग जो है पाकिस्तानी यूनिफॉर्म पहनाकर और उनको कह रहे थे कि ये पाकिस्तान के, हालांकि वो हमारे थे ही नहीं। लेकिन खैर अब क्या किया जाए, हमारे यहाँ तो इस तरह की बातें की ही जाती हैं। हमने तो जिस वक्त लोग कहते हैं कि जी बांग्लादेश में रेप किए, इतने लाख रेप किए, उतने हजार रेप किए, ये किया, तब भी हमारे लोग बल्कि यही साहब नहीं दूसरे कोई आए थे हमारे यहाँ, वो कह रहे थे कि जी उस वक्त ये हुआ था कि जी हिंदुस्तानी फौजी जो है वो पाकिस्तानी यूनिफॉर्म पहनकर, यानी पाकिस्तान फौज की यूनिफॉर्म पहनकर रेप कर रहे थे। मतलब ये कि उस जमाने में टेलर को तो बहुत काम मिल गया होगा। यानी एक तरफ वॉर चल रही है, दूसरी तरफ वो पाकिस्तानी यूनिफॉर्म बनाई जा रहा है, बनाई जा रहा है, बनाई जा रहा है, और वो पहन पहन के, और जो हिंदुस्तानी फौजियों के ऊपर ये बता रहे थे हमारे एक जो पैनलिस्ट आए थे, जो मेहमान आए थे, उनका ये कहना था कि जी पाकिस्तानी यूनिफॉर्म पहन के और सारे कांड जो हो रहे थे बांग्लादेश में वो असल में इंडियंस कर रहे थे। लेकिन खैर उनको पता नहीं था कि अब जो है जी सोशल मीडिया आ चुका है और लोगों को काफी चीजें पता है, और जो लोग सोशल मीडिया नहीं भी इस्तेमाल कर रहे वो थोड़ा बहुत इस्तेमाल अपना दिमाग करना शुरू हो गए। और शायद इसी वजह से अब ये हुआ है कि यार एक को चुप कराने की कोशिश करते हैं कि खामोश, जैसे ही कोई कुछ बोलने लगता है तो जी फौरन ही भाई लोग, कल आपने देखा मेरे इंटरनेट का क्या हाल कर दिया था। लेकिन खैर मैं भी बाज नहीं आई, मैंने भी 2 वीडियो तो फिर भी रिलीज करी थी। मैंने कहा ठीक है दिखाई नहीं दे रहे, सुनाई तो दे रहे ना। और असल बात यही कि हम सुनाई देना चाहिए, हम क्या बात कर रहे हैं वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। हमें हमारा क्या जी, कभी दिखेंगे कभी नहीं दिखेंगे, लेकिन हमारी आवाज आती रहे वही काफी है। लेकिन खैर बात हम यही कर रहे थे कि जी अब पीसीबी ने ये तीनों सिटीज जो हैं पाकिस्तान में कश्मीर की, उन तीनों का नाम हटा दिया और कहा है कि ठीक है जी आप लोग कहते हो तो हम नहीं जाते। लेकिन बात सारी ये है
कि ये बढ़क या ये आप लोगों ने जो एक अपना तरीका बनाया था कि जी हम ये नाम भी डाल देते खामा खाई में भारत को चिढ़ाने की आपको क्या जरूरत है? आपको पता है सारी दुनिया आजकल भारत के साथ बात करने की कोशिश कर रही है, हम उंगलबाजी करते रहते हैं कि नहीं। अब जैसे ही थोड़ा सा भी मोदी जी सोचने लगते हैं कि चलो 1 ट्रिलियन दे देता हूँ, 3 मांग रहे हैं, 1 तो दे ही देता हूँ। हालांकि खुद के पास सिर्फ 4 है, लेकिन दिल बहुत बड़ा है मोदी जी का। इसलिए मुझे लगता है कि वो 4 ट्रिलियन जो है वो हिंदुस्तान के पास है, लेकिन उसमें से भी वो 3 हमें देने को तैयार थे। लेकिन इतनी देर में ये पीसीबी के जो चेयरमैन है हमारे यहाँ, जी हाँ, मोहसिन नकवी साहब, ऐसे मोहसिन नकवी साहब, इनके बारे में भी मैं क्या कहूँ। मतलब ये सेनेटर भी हैं, ये पार्लियामेंटेरियन भी हैं, और उसके साथ ये पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, ये हमारे होम मिनिस्टर भी हैं। मतलब ये सब कुछ है। मुझे तो लगता है अगले प्राइम मिनिस्टर भी यही होंगे, इसलिए कि भाई लोग के बहुत क्लोज समझे जाते हैं। ये सब कहते हैं भाई लोग के ये, और हर काम वही करते हैं जो भाई लोग कहते हैं। तो मुझे लगता है अगली बार इनको प्राइम मिनिस्टर भी बना ही देंगे। वो उन्होंने कहा भाई सारी की सारी पोस्ट में दीदी, सिवाय आर्मी चीफ के, इनको मेरे ख्याल है सारी पोस्ट इनके पास है इस वक्त। और बाकी अगर प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट की आप बात करें तो आपको तो पता ही है हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है तो बेचारे इतने मासूम से इधर उधर घूमते रहते हैं, कोई खास काम वो करते नहीं है। और प्रेसिडेंट साहब, उनका तो आपको पता ही है, पाँव में उनके फ्रैक्चर हो गया है और वो बस दुबई में बैठे हुए हैं। तो इस वक्त कंट्री जो है ना वो ऑटो पायलट के ऊपर है, खुद ही चल रही है। वैसे तो ये खुद ही वैसे भी चला करती है, लेकिन आजकल तो बिल्कुल ही जो है वो ऑटो के ऊपर चल रही है, और न जाने कब कौन क्या कर बैठे कुछ पता नहीं। लेकिन हाँ, हम ये जरूर कहेंगे कि जी वो मैं बात कर रही थी एमबीएस की, ठीक है ना। एमबीएस ने जी क्या कंसर्ट करवाया, आप लोगों ने देखा, क्या नाची है लोग वहां पे जो आर्टिस्ट आए थे। और उसके बाद हमारे यहाँ पता नहीं वो टीएलपी वाले कहाँ गए, पता नहीं वो लाल मस्जिद वाले कहाँ गए, पता नहीं वो बाकी के मुल्ला मौलाना जो पाकिस्तान में भरे पड़े वो सब कहाँ गए। और यहाँ का तो छोड़े, वो भारत वाले कहाँ गए? भारत में भी तो ऐसे मौलानाओं की कमी नहीं है ना, जो हर वक्त खड़े होकर और भाषण देते रहते हैं। किसी ने ये नहीं कहा कि जी अरे ये सऊदी अरेबिया क्या कर रहा है, अस्तगफुरुल्लाह, ये तो सीधा जहन्नुम में जाएंगे, किसी ने दावा नहीं किया। और हमारे यहाँ जो लोग हैं, ना तो कोई गया अम्बेसी के आगे, ना किसी ने अम्बेसी के आगे भगड़े डाले, ना किसी ने अम्बेसी के आगे टायर जलाया, ना किसी ने कहा अम्बेसिडर फौरन निकालो अम्बेसिडर, और हम सारी टाइज खत्म करते हैं जी सऊदी अरब के साथ। उनका पैसा उनके मुंह पे मारते जी, रिलीजन पहले के पैसा पहले, पैसे का क्या है, किसी और कंट्री से ले लेंगे। लेकिन बात सारी ये है कि सऊदी अरब को पाकिस्तान को चाहिए, सऊदी अरब का जो पैसा अभी तक आया है, अगर कोई आया है, वैसे तो मेरे शक है कि आया हो, तो अगर कोई पैसा आ गया है तो वो फौरन सऊदी अरब को वापस दे दें। पैसे से रिलीजन नहीं बेचा जा सकता। आप बिल्कुल उसको ऊपर देखिए कि सऊदी अरब वाले जो है, आप जरा देखें किस तरह के डांस और सॉन्ग्स कर रहे हैं, किस तरह के कंसर्ट्स कर रहे हैं। हमें चाहिए हम फौरन मना कर दें, हम कहें नहीं जी, हम सऊदी अरब से कोई वास्ता नहीं रखेंगे, सऊदी अरब से कोई पैसा वैसा हम नहीं लेंगे। हाँ ठीक है, पैसा चाहिए होगा, चाइना के 2-4 और टपका देंगे, सॉरी चाइना से कह देंगे हम, और उनसे हम पैसा ले लेंगे, और यूरोपियन कंट्रीज भी हमें दे देंगी, और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक तो है ही ना। अब तो डोनाल्ड ट्रंप आ गया, हम तो डोनाल्ड ट्रंप के आगे हाथ जोड़ के बैठ जाएंगे, उससे पैसा ले लेंगे, लेकिन सऊदी अरब से नहीं लेंगे। इसलिए कि सऊदी अरब को देखिए जरा, यूरोप बना रहा है, डांस करवा रहा है, गाने चलवा रहा है, मतलब जो चीज हराम है उसको वो हराम बता ही नहीं रहा है, उसको वो ठीक बता रहा है। मुझे तो शक है वैसे कि इस वक्त हमारे पता नहीं मुल्ला मौलाना कहाँ गए, और वो हमारे खास तौर पे जैद हामिद साहब कहाँ गए। अरे वो गजवाए हिंद से पहले गजवाए सऊदी अरेबिया तो कर लीजिए, वरना एक दिन ऐसा ना हो कि पता लगे कि आप जब उम्रा हज के लिए जाएं तो आपको कसमें खा खा के बताना पड़े, अल्लाह की कसम उम्रा करने गया था, डांस देखने नहीं गया था मैं, कंसर्ट के लिए नहीं गया था मैं, पीने नहीं गया था, सच में उम्रा करने गया था। ऐसा कहना पड़ जाएगा लोगों को। मुझे तो लगता है ऐसे वो टाइम आने वाला है, और बड़ी जल्दी आने वाला है। लेकिन बहरहाल क्या करें जी, अब लोग जो हैं जब ऐसी हरकतें करने लगे तो वैसे ये कि अब तो मेरा ख्याल है दुबई जाने के बजाय सऊदीया जाना चाहिए, वो भी थोड़े दिनों के बाद, थोड़ा सा और एडवांस होने दें सऊदी अरब को, और मुझे यकीन है कि फिर सऊदी अरब यकीनन यूएई को कंपटीशन देगा। तो बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारी ट्रॉफी जो है वो जी मुजफ्फराबाद और स्कर्दू और हुंजा नहीं जा रही, उस पर खुशियां मनाइए। फिर मिलते हैं, थैंक यू।